देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। पेपर का जो कोड है वो कितना है 4.1 है और क्लास 12 है, फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें दो कैपेसिटर हैं, ठीक, जिनकी कैपेसिटी अलग अलग है। मान लेते हैं पहले की C1 है फिर C2 है। इनको कनेक्ट किया जाता है दो कंडीशन में। पहली कंडीशन है कि इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और दूसरी कंडीशन है कि इनको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद किससे कनेक्ट किया गया है? डीसी बैटरी से, डीसी सोर्स से। ठीक है, इसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो इनमें जो टोटल एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में, सीरीज के केस में कितना होता है 40 मिली जूल, और जो पैरेलल का केस है उसमें 250 मिली जूल। अब आपको ये बताना है कि जो कैपेसिटर हैं इनकी कैपेसिटी क्या क्या होगी, ये दोनों कॉम्बिनेशन से। कैसे करते हैं देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा में मत उड़ना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहला केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, जब कैपेसिटर किसमें सीरीज में है, सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में कैपेसिटर है तो एक कैपेसिटर ये लगा देते हैं, दूसरा कैपेसिटर ये लगा देते हैं। एक की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की C2 मान लेते हैं। अब इनको किससे कनेक्ट करना है? डीसी बैटरी है जो कि कितने है 100 वोल्ट की है, 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, दो कैपेसिटर आ गए। तो पहला काम होता है हमारा कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लिया जाए, फिर एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। तो इस केस में सी इक्विवेलेंट जो होता है, पैरेलल की सीरीज के केस में सी इक्विवेलेंट जो होता है, सी इक्विवेलेंट, ठीक है, सी इक्विवेलेंट है, इक्वेशन ना कहना, ये सी इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये सीरीज का केस है। ये क्या आएगा, सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया तो C1 और C2 आ गया, यहाँ पर C1 प्लस C2 आ गया। सॉल्व करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया जो सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट क्या है, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये हमारा निकल आया। अब जो कैपेसिटर द्वारा एनर्जी स्टोर की जाती है उसका फार्मूला होता है 1/2CV²। क्या बोल रहा हूँ, 1/2CV²। V क्या है, वोल्टेज जो दिया गया है। तो एनर्जी जो स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर ये क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला हमारे पास होता है U = 1/2CV²। ये याद होना चाहिए, इस फार्मूले का ही काम था। तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से U = क्या आ जाएगा, पहले केस में जब सीरीज में है तो इसकी जो वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है, ये कहाँ गया, ये 40 मिली जूल दी गई है। हाँ, तो इसके यहाँ लिख देंगे 40 मिली जूल। मिली जूल को चेंज करते हैं तो 10⁻³ लगा देंगे और जूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा 1/2। ठीक है, सी कितना आया है, सी इक्विवेलेंट जो हमने निकाला है ये आया है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये V² कितना है, V² बोले तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बोलो तो 10⁻⁴ कर सकते हो। ठीक है, 100 का स्क्वायर बोलोगे तो 10⁻⁴ लिख सकते हो। ये हमने लिख दिया। इसको अरेंज करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 80 यानी 80। ठीक है, और ये क्या पावर है, इस पावर को हम इधर भेज देंगे नीचे करके, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻, ये -3 तो था ही, ये डिवाइड होकर आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये पावर जब नीचे आएंगी तो ये माइनस इसमें 4 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि C1 × C2 इज इक्वल टू, सॉरी C1 × C2 प्लस डिवाइड में C1 प्लस C2। एक इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन का नाम दे दो कुछ जो देना है आपको अपने हिसाब से। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, दूसरा केस देखो, पहले केस तो हमने यहाँ पर निपटा लिया इसको। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में हमें क्या करना है, इसको पैरेलल स्टोर करना है। केस सेकेंड, तो ये कौन सा है, पैरेलल। ये पैरेलल का केस है, जब कैपेसिटर दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, ये सीरीज में लगे हुए थे, अब पैरेलल लगा देते हैं। जब पैरेलल लगाएंगे तो एक कैपेसिटर, यहाँ पर रिंग लाइट तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर ये लगा देते हैं, फिर दूसरा कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल का केस हो गया। फिर उसके बाद इनको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी जो है वो डीसी बैटरी है और 100 वोल्ट की है, ये सब पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा ये मान लेते हैं C1 है,
ये क्या है, ये C1 है और ये C2 है। अभी तक हमने बताया सीरीज का केस जो होता है तो उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि 1 बाई इक्विवेलेंट, लेकिन पैरेलल के केस में सीधा ही ऐड कर दिया जाता है। तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा यहाँ पर, C इक्विवेलेंट जो आएगा क्या आएगा, C1 प्लस C2। यहाँ तो कुछ ज्यादा झंझट था ही नहीं, वहीं पे था जो था, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास स्टोर एनर्जी जो U इज इक्वल टू, फिर फार्मूला लिख देंगे एक बार, 1/2 CV स्क्वायर। यहाँ पर U कितना दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है 250 मिली जूल। तो यहाँ पर U इज इक्वल टू 250 मिली जूल। मिली जूल को चेंज करना होगा 10⁻³ से, जूल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 1/2 और ये हमारा C जो है निकाला है, ये क्या निकला है, C1 प्लस C2। और यहाँ पर V स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर करोगे तो 10⁴ हो जाएगा, जैसे पीछे किया था, ठीक है। अब इसको फिर अरेंज करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 500, 500, ठीक है। और ये पावर नीचे फिर आएंगी, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, ये जब नीचे आएगा कितना आ जाएगा, ये तो 2 × 500 हो गया, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 आ गया, ठीक है। इतना काम हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन गई। अब हमारा काम है इन दो इक्वेशन से, 2 अननोन है उनको निकालना है, यानी C1 और C2 को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो ये हमारा क्या है, C1 प्लस C2 डिवाइड में है, और ये क्या है, C1 प्लस C2 ऊपर है। अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर C1 और C2 बच जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये समझना होता है, क्वेश्चन देख के क्या करना होगा हमें। C1 प्लस C2 ऊपर है, ये नीचे है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए आपस में, तो यहाँ से एक काम बन सकता है कि हमारे पास C1 और इंटू C2 निकल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिएगा अभी, यहाँ पे आ जाए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो, ये कितना है 500 और ये कितना है, सॉरी 500 है, ये 80 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 400। देखो पहले तो 3 जीरो है वो तो रहेंगे ही, 8 पंचे 40 का एक जीरो रहेगा, तो 40,000 आ जाएगा, है ना, 40,000। पावर कितनी है, 10⁻⁻7 है और 10⁻⁻7 है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएंगी, 10⁻⁻14 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, दोनों का 14 हो जाएगा ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 80 के साथ, तो इतना आएगा। 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी ऐड कर दिया पावर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये और ये कट जाएगा, लेकिन हम लिख के एक बार दिखा देंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरफ वाला तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इस तरफ वाला करना है। तो यहाँ पे क्या है, C1 C2 है, नीचे क्या है, C1 प्लस C2 है, ये क्या है, C1 प्लस C2, ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 4 पावर कम कर दी जाए तो ये 10 बचेगा, 14 है, ये 4 पावर कम हो जाएगा क्योंकि 10⁴ यहाँ से बन सकता है। और ऊपर जो हम लिखेंगे यहाँ पे जाके, जब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ रिंग लाइट तो नहीं है अभी, तो इसको भी देखना पड़ता है ना। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो देखो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4 हट जाएगा, ये 4 पावर कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 10⁻⁻10 बचेगा, ठीक है। ये समझ आ गया ना, 1 2 3 4 पावर कम करने के बाद यहाँ -4 कम हो जाएगा। और ये क्या बचा, ये हमारा बचा C1 इंटू C2। ये इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है, ठीक। अब सुनो, अब हमारे पास बचपन से लेके आज तक जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो कई फार्मूले हैं इनको सॉल्व करने का, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है यहाँ पर कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, या फिर इसको माइनस करते हैं इस तरफ तो ज़्यादा सही रहेगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो उसको वैसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये बात समझ में आई, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर है उसको वैसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। देखो अगर इसको चेक करना चाहते हो तो इसका एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 2x आएगा, तो 2 काट दिए जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो वही तो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो इसी का यूज करना है यहाँ पर। ये हमारे पास C1 इंटू C2 है, यानी x y का मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर क्या दिया है, ये वाले में C1 प्लस C2 दिया हुआ है।
और हमें निकालना क्या है, C1 माइनस C2। तो कैसे निकालोगे, इस फार्मूले का यूज करके। यहाँ पे दिखेगा, अभी नहीं दिख पाएगा, तो रिंग लाइट तो है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाए, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ पर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। ये बात समझ में आ गई ना, वहाँ पे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, दिक्कत आ जाएगी फिर तो। थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। ये बात समझ में आ गई ना, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये रिंग लाइट बंद कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिस्टर्ब करेगी नहीं तो। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, कितना है ये अभी निकाला ये, और ये वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास ये वैल्यू है, अब इसमें उठा के रखना है केवल। तो यहाँ पर ये रखो, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू है। इसमें क्या कर सकते हो कि 2 पावर कम कर दो और इसमें ये चढ़ा दो। तो ये 500 है, तब इसकी 2 पावर कम करेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 5 रह जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर 500 है, इसमें 10 की पावर माइनस 7 है, तो हमने 2 पावर कम कर दी है और इसके 2 हटा दिए हैं, है ना, ये हट सकता है, ठीक है। माइनस 4 इसका स्क्वायर है ना, माइनस 4। C1 और C2 कितना है, C1 और C2 का मल्टीप्लाई अभी ऊपर हमने निकाला है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना है, 10 है, समझ गया। ये माइनस का 10 है, थोड़ा इधर घुमा देते हैं, कुछ दिक्कत ही आ रही है जगह की। तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, सॉल्व करो, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 25 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि इस पावर भी स्क्वायर हो जाएगी ना। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ से बाहर निकाल लो, 10 की पावर माइनस 10 तो बाहर आ जाएगा, 25 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 25 माइनस 16, तो ये बचेंगे 9। तो यहाँ से C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर बचना चाहिए 9 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना बचेगा, 10, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हटा दो इसका, तो यहाँ से C1 माइनस C2 बराबर क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये 3 आ जाएगा, प्लस वाला ले रहे हैं, निगेटिव नहीं ले रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 10 की पावर, जब स्क्वायर रूट लोगे तो 10 की पावर आधी हो जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, 4th। ये बात समझ आ गई, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या काम है कि इक्वेशन नंबर 2nd और 4th को आपस में कंबाइन कर दो, ऐड कर दो। जब ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, देखते हैं। इक्वेशन 2nd प्लस इक्वेशन 4th ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट जाएंगे। तो ये एक बार लिख देता हूँ, फिर दिखा देता हूँ। तो C1 प्लस C2, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 करते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो को हटा के 2 पावर इसकी कम करती हैं। ये क्या है, C1 माइनस C2 कितना है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 है, ठीक है। दोनों को ऐड करो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2C1 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ से C1 की वैल्यू जब निकालोगे तो C1 जो आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 आ जाएगा। इसको हम कर सकते हैं एक पॉइंट लगा के 0.4 माइक्रोफेरेड। तो एक तो आंसर ये रहा आपका, C1 निकल आया। अब निकालना है C2, तो किसी एक इक्वेशन में रख दो। अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ कट जाएगा, 4 कम हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो इक्वेशन सेकंड से तो यहाँ से C2 कितना आ जाएगा, 1 पावर कम हो जाएगी ना, इस तरफ जाएगा तो कम हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5 माइनस 4, 10 की पावर बाहर रख लो, माइनस का कितना है 5 है। तो ये हमारे पास C2 जो निकल के आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 फेरेड आएगा। इसको माइक्रो फेरेड में बदलने के लिए 1.1 माइक्रो फेरेड। तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। सिंपल सा तरीका है करना, इसको ऐसे ही है, ठीक है। अब आपको अगर कहीं पर दिक्कत आ रही तो पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक। बाकी समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट देना है।
हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं, जब इतना कुछ हम कर रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हलवा नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस है और ये हो सकता है रिपीट भी हो जाए। देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करिए, उस पर क्वेश्चन भेजिए, उसका सलूशन, उसका वीडियो बना के हम जितनी जल्दी हो सकेगा आपको देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको सपोर्ट करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। अगर किसी को कमेंट्स करना नहीं आता तो अपना नाम तो लिख सकता है कि मेरा नाम फला है ना, ABCD कुछ भी नाम हो, तो उससे कमेंट्स तो हो जाएगा। बाकी अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, उम्मीद है। बाकी इसके बाद हम जो है, ये जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जो भी IIT JEE या नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी उनके जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो सब हम कराएंगे आपको इसी, ठीक। तो आप देख लें, समझ लें, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप हमसे पूछें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।